निर्माण की पूरी समिति के अंदर एक प्रशंस्य सदस्य के रूप में उनकी भूमिका बहुत ऊंची रही। अंग्रेजी और गुजराती माध्यमों में उनका साहित्य लेखन, मुंशी दंपति के 120 से अधिक ग्रंथ हैं। मुंशी जी ने वैदिक परंपरा से लेकर आधुनिक सामाजिक समस्याओं तक के विषयों को नाटक, नवलकथा, उपन्यास, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुंशी जी को जब हम याद करते हैं तो भारत के उन सुपूतों की परंपरा की याद आ जाती है जिन्होंने जिंदगी को देखा, दिया, भारतीयता क्या है, भारतीयता क्या थी और भारतीयता आगे क्या होगी, उनका पैंतालीस से 10 साल पहले उन्होंने भारतीय विद्यापीठ की स्थापना करके ये अपना एक जो आर्ट्स दृष्टि का परिचय की, जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है, प्राचीन विरासत है, उनको संजोकर कैसे रखे, अप्रिसिएशन किस प्रकार से करे, उसको किस प्रकार से परीक्षण निरीक्षण करे और वर्तमान काल में उनकी प्रासंगिकता को इस प्रकार से देखें और इन सबके संबल के आधार पर हम अपने भविष्य का निर्माण किस प्रकार करें। तो आज उन विभूति के वंदन करता हूं और एक बहुत ही अद्भुत संस्कृत आराधक जी आज हमें वक्ता के रूप में मिले। बहुत साल पहले उनका परिचय मुझे हुआ और मुझे लगातार उनके सेवा के रास्ते पर उनके प्रवास को बहुत अनेक आयामी क्षेत्रों में उनका प्रदान चल रहा है। डॉक्टर मधुसूदन की स्मृति में व्याख्यान देने के लिए जब राजी हुए तो उनसे अधिक आनंद मुझे हुआ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि हमारी संस्था के अलग अलग उद्बोधनों के लिए उन विद्वानों को जरूर निमंत्रित किया जाए जो विद्वान निष्ठा से, भक्ति से और उससे अपने विषय को और अपने विषय के महर्षियों को पूज्य भाव से देखते हुए इसको संवर्धित कर रहे हैं, इसको अनुशीलित कर रहे हैं। तो व्यास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आप इस व्याख्यान के लिए आपने अनुमति प्रदान की। डॉक्टर व्यास जी स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वो स्वयं संगीत, गान कला, कला रत्नम गीतम कहते हैं, उसमें उनका प्रवेश बहुत सराहनीय अवस्था में है। संस्कृत उनका शोध वहां से शुरू हुआ जहां से पूरे जगत में हिंदू परंपरा के अनुसार ज्ञान का सृजन हुआ। उपलक्षित करके विषय बना करके जितने भी उपनिषद मिलते हैं उनके ऊपर उनका रिसर्च चला और ज्ञानमिच्छेद महेश्वरात्, प्रश्न पूछने वाली है और भगवान महादेव उनके जवाब देने वाले हैं। इस विषय की परंपरा में सारे शास्त्रों की रचना हुई और उसी रचना की परंपरा में हमारी परंपरा ने महादेव को आदि गुरु के रूप में स्थापित किया। तो ये उनका अनुसंधान का विषय रहा और बड़े गूढ़ विषय। आगमों की परंपरा अगर हम सेवागमों की देखते हैं तो हमें लगता है अभी तो विषय का अध्ययन ही प्रारंभ नहीं हुआ है। इतने गूढ़ विषय के अंदर इनको परमात्मा ने गति प्रदान की है और इस विषय में वो आगे बढ़ रहे हैं। फलस्वरूप बाय प्रोडक्ट संस्कृत भाषा के अंदर अप्रतिहत गति और रसिकता और जिसको हम बोलते हैं कि
सौंदर्य लक्षी अभिप्रेरणा के साथ, एस्थेटिक सेंस के साथ उनका लेखन, उनका प्रस्तुति, उनका सत्संग, ये सब चीज का मैं परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से साक्षी हूँ। मुझे आनंद है कि उन्होंने स्वयं भारती के माध्यम से हमारी समृद्धि को बढ़ाया है। अपनी मातृभाषा गुजराती में भी उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे विषयों को प्रकाशित किया है। संस्कृत में नवतुल नाटक की प्रस्तुति हो या दूसरे विषय हो, वो मातृभाषा में भी ले आए हैं। साथ साथ में उपनिषदों के अंदर गहरी बैठ रही है वेदांत परंपरा, उनका प्रिय विषय रहा है। और संस्कृत साहित्य तो है ही है। बहुत बड़े दिग्गज विद्वान सत्यवत शास्त्री जी के द्वारा लिखित राम कीर्ति महाकाव्य का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। ये अपने आप के अंदर राम कथाओं की परंपरा की जो 300 से अधिक ग्रंथ संपदा है विश्व में, उनमें एक बहुत कीर्तिमान स्थापित करने वाला ग्रंथ, जिनको उन्होंने गुर्जर भाषा में अवतरित कर ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी प्रौढ़ कृति को आप सफलतापूर्वक ले आए हैं। और इसी प्रकार से अनेक विद्या के कार्यक्रमों में, अनेक परिसंवादों में, अनेक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में उनकी प्रस्तुति होती रही है। विषयों का वैविध्य इतना बड़ा है कि जो वो कम से कम पिछले 20 साल से 25 साल से जो अलग अलग लेवल पर संस्कृत को ले जा रहे हैं, विद्यार्थियों को इसके अंदर प्रेरित करते हैं, पढ़ा रहे हैं और साथ में अनुप्रेरित करते हैं कि भाई इसके तत्वों को देखने की कोशिश करो। तो ये जो उनकी अपनी एक परिश्रम वाली समर्पितता रही है, उनको हम साधुवाद देते हैं। और व्यास जी, आपका ये विद्या प्रवास, आपका ये यज्ञ उत्तरोत्तर संवर्धित होता रहे और हम सबके लिए आपका ये प्रदान आलोक पथ को और अधिक प्रकाशित करता रहे, यही मैं शुभेच्छा करता हूँ। और साथ में ये भी कहता हूँ कि उनकी बहुमुखी सेवा के लिए उनको अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद बनारस में उनकी शोध पत्र के सलाहकार के रूप में भी वो स्वयं वहां पर सिलेक्ट किए गए हैं। थाईलैंड की रानी के द्वारा उनको सम्मान मिला था जब उन्होंने राम कीर्ति महाकाव्य का प्रकाशन गुजराती भाषा में संस्कृत से किया था। ओरिजिनली वो थाई एपिक है, थाई भाषा में लिखा गया है, जो बृहद भारत वर्तमान भारत की जो सीमा है उसको अतिक्रमित करते हुए जहां जहां बृहद भारतीय संस्कृति थी, उसकी बहुत विरासत के अंदर राम कथाएं, मनु की बातें, भगवान श्री कृष्ण की बातें, महादेव की बातें पूरी दुनिया में बिखरी हुई पड़ी हुई है। और ये व्यास जी जैसे विद्वान इनमें से सारी चीज को जहां जहां उनको उचित लगता है ले आते हैं, हमारे सामने रखते हैं और हमारा पूरा ये जो ताश है, ताशक है, उसको परोसते और कहते हैं कि इसका आस्वाद लीजिए, इसमें हमारे मनीषियों ने जो मेहनत की है उसका आप जो भाव ग्रहण कीजिए और अपने आप को पहचानिए। हमारी संपदा को विद्या क्षेत्र के अंदर तो एक ही काम होता है कि हम अपने आप को पहचाने। डॉक्टर मधुसूदन व्यास जी, आपको नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत। और आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसलिए मुझे क्षमा करें, लेकिन आप अपना प्रवाह ये जीवन के विविध आयामों में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका वक्तव्य है उसका प्रारंभ करें, इस प्रकार से मैं विनती करता हूँ। नमो नमः। अब मैं आज के वक्ता से निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आपका माइक म्यूट है। वैसे बंद करो। आपका माइक म्यूट है व्यास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सम्माननीय डॉक्टर जानी साहब, डॉक्टर हितेश भाई, सज्जनों एवं सन्नारियों, अब आवाज आ रही है?
नमस्कार। हाँ, अब सुनाई आवाज दे रहा है। सुना सुनाई हाँ, दे आवाज रहा आ है। रही। हाँ। सम्माननीय डॉक्टर जानी साहब, डॉक्टर हितेश भाई, सज्जनों एवं सन्नारियों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। इस व्याख्यान के प्रारंभ में श्री भाष्य का मंगलाचरण श्लोक यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि मालिनी छंद में है। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवास भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। महत सौभाग्य की बात है कि गुजरात के महान विचक्षण राजपुरुष एवं साहित्यकार श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के स्मरण में यह व्याख्यान है। यह व्याख्यान मुझे देना है, इसकी जिम्मेवारी मुझे प्रदान करने वाले भारतीय विद्या भवन के वरिष्ठ संस्कृताध्यापक डॉक्टर गिरीश भाई जानी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वे मेरे पुराने सुहृद है एवं अग्रज भ्राता तुल्य है। साथ ही भारतीय विद्या भवन जैसी महान संस्था के आश्रय में व्याख्यान प्रदान करना भी अपने आप में गौरवास्पद घटना है। संस्कृत विषय की उपयोगिता जीवन के अनेक पहलुओं में प्रतिबिंबित होती है। जीवन के प्रत्येक आयाम में संस्कृत जुड़ी हुई है, किंतु यहाँ पर जो समय की मर्यादा है, उसकी सीमा में अपनी बात रखने का प्रयास करना समुचित होगा। अलंकारिक श्री राजशेखर ने एक श्लोक में संस्कृत साहित्य के 10 सुख्यात कवियों के नाम आलेखित किए हैं। श्लोक इस प्रकार है। आदौ श्री कालिदासः स्याद् अश्वघोषः ततः परं भारविश्च तथा भट्टिः कुमारश्चापि पंचमः माघरत्नाकरौ पश्चात् हरिश्चन्द्रः तथैव च कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याता कवयो दश। यद्यपि इस श्लोक में महान गद्यकार बाण भट्ट का नामोल्लेख नहीं है, किंतु कुछ न कुछ कोई भी सूची में कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। यहाँ पर साहित्यिक संदर्भ में संस्कृत की बात हो रही है, अतः संस्कृत का ही बड़ा एक प्रभाव भारतवर्ष की सारी प्रादेशिक भाषाओं पर भी है, ऐसा कहना उचित मानता हूँ। किंतु काव्यादर्श के लेखक ने संस्कृत को देवी भाषा बतलाकर उसका ऊर्ध्वीकरण किया है। संस्कृतम नाम देवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः काव्यादर्श 33। संस्कृत की प्राचीनता के बारे में डॉक्टर देवीदत्त शर्मा ने अपनी किताब संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय में इस प्रकार लिखा है, जो कि बहुत उपयुक्त है। देखिए, अभिगत शताब्दी तक यही समझा जाता था कि दर्शन एवं राजनीति के समान भाषा चिंतन की दिशा में भी ग्रीक लोग ही अग्रणी थे। किंतु जब से यूरोप में विश्लेषणात्मक एवं संरचनात्मक भाषा शास्त्र का अध्ययन होने लगा तथा यूरोपीय विद्वानों का संस्कृत एवं इसके प्राचीन भाषा शास्त्रीय ग्रंथों से परिचय हुआ, तब से निर्विवाद रूप से यह माना जाने लगा कि भाषा विश्लेषण एवं विवेचन का जो कार्य प्राचीन भारत में किया गया था, वह विश्व में और कहीं नहीं हुआ। अब तो सर्वत्र इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि किसी भाषा के मूलभूत तत्वों एवं उसकी संरचना को समझने के लिए जिस विश्लेषणात्मक पद्धति एवं प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ण परिणति ईसा से कई 100 वर्ष पूर्व भारत में हो चुकी थी। उद्धरण समाप्त। इस प्रकार संस्कृत का एक आयाम इसकी प्राचीनता भी है, जो कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतिष्ठित है। किसी प्राचीन भाषाओं से
उसकी कंपैरिजन न भी करे तो भी देवभाषा शब्द से उसकी गरिमा व्यवहृत होती है, प्रकाशित होती है। भारत की सारी प्रादेशिक भाषाएं संस्कृत से अनुप्राणित होकर अपना अस्तित्व निभा रही है। संस्कृत के ही प्रायः 70% शब्द गुजराती, हिंदी, मराठी इत्यादि भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। कुछ वाक्य भी संस्कृत के ही गुजराती में भी हम गुजराती वाक्य की तरह बोलते हैं, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह शुद्ध संस्कृत का वाक्य है, लेकिन गुजराती में यहाँ तहाँ इस भाव को प्रकट करने के लिए हम लोग बोल लेते हैं और सब लोग समझ भी जाते हैं। यहाँ तक कि जो मजदूर होते हैं वह भी यह बात समझते हैं। इस प्रकार भाषा की बोली माने डायलेक्ट भी एक आयाम है संस्कृत की उपादेयता को प्रदर्शित करने का। जीवन में अब एक नया पहलू मैं रखता हूं एक मुद्दे के रूप में। जीवन में संस्कृत के लिए उपयोगी संगीत का आयाम। शास्त्रीय संगीत का प्रभाव समाज पर बहुत है, उसमें भी संस्कृत का सहयोग संगीत से हो तब तो वह मणिकांचन सहयोग बन जाता है। एक श्लोक में कहा गया है कि साहित्यम च संगीतम च सरस्वत्याः कुचद्वयम्, अर्थात साहित्य एवं संगीत दोनों स्तन है सरस्वती माता की। इसमें व्यंजना से हम लोगों को माता सरस्वती से प्रेरणा मिलती रहती है, पोषण मिलता रहता है, ऐसा भी कहने का प्राचीन पंडित का भाव रहा होगा। संगीत के क्षेत्र में देखें तो जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं, उन्होंने संगीत के संस्कृत संबंधी प्राचीन एवं संस्कृत माध्यम के ग्रंथों से सीखा है। न केवल शिक्षा ग्रहण की है, वरन अपने ज्ञान को विस्तृत भी किया है एवं अपने शिष्यों में वह ज्ञान बांट दिया है, अपने शिष्यों में संक्रांत किया है। उन सभी संगीतकारों में से केवल एक ही नाम पंडित शिव कुमार शर्मा का यहाँ पर देना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि उनके देहावसान के बाद में उनके बारे में मैंने कुछ रिसर्च किया और एक आर्टिकल का हिंदी से गुजराती अनुवाद किया, तो मैं भौचक्का रह गया। मैं आश्चर्यान्वित हो गया कि इतना सारा काम उन्होंने किया है। उन्होंने संस्कृत की सहाय से संतूर यानी कि शततंत्री वीणा जैसे कश्मीर के लोकवाद्य पर इतनी मेहनत वर्षों तक की और उसे शास्त्रीय संगीत का वाद्य बनाया। बाद में अन्य संगीतकारों ने भी संतूर का शास्त्रीय वाद्य के रूप में स्वीकार किया, उसकी प्रतिष्ठा की, लेकिन कई वर्षों तक पंडित जी ने रियाज किया एवं तकनीकी दृष्टि से भी संतूर को शास्त्रीय वाद्य के रूप में दर्जा दिलवाया। इसीलिए हम आज पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर का पर्याय गिनते हैं। उन्होंने कश्मीर की वादियों में जाके उस संगीत को बजाया। कश्मीर की वादियों में घंटों भर वे बैठते थे और वहां का जो प्राकृतिक आलाप है, प्राकृतिक संगीत है, उसको उन्होंने अपने वाद्य में पिरोया और जनता को परोस दिया। इस प्रकार पंडित शिव कुमार शर्मा जी का प्रदान हम देखते हैं और उन्होंने जितने भी राग बजाए उसमें से खासकर किरवाणी राग की प्रस्तुति उनकी बहुत अनूठी रहती थी। यह भी मौकाए उल्फत पर मैं कहना चाहता हूँ। संगीत के संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि संस्कृत के किसी प्रचार प्रसार के लिए भी संगीत को बड़ा सहायक विषय माना गया है। संस्कृत सुभाषित एवं भगवत गीता के श्लोकों को सांगीतिक रूप में गाने से देव भाषा की शिक्षा भी आसान बन जाती है। गीता जी का एक श्लोक है, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।
इस प्रकार ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि संस्कृत सुभाषितों के विविध रागों में गान करके भी संस्कृत का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। यह भी एक आयाम है संस्कृत के की उपयुक्तता के लिए। इस संदर्भ में भारवी के जीवन से जो कुछ दंत कथाएं जुड़ी हुई है, उसमें से दंत कथाओं का आधार न लेकर एक जो सुप्रसिद्ध श्लोक है भारवी के महाकाव्य में दूसरे सर्ग में दूसरे स्थान पर वह श्लोक है, वियोगिनी छंद में है। वो श्लोक बहुत ही अच्छा है। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापतिं पदम्। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापतिं पदम्। वृणुते हि विमृश्य कारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। वृणुते हि विमृश्य कारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। अब नया एक मुद्दा है जिसमें कि मैं देखना चाहूंगा या आपको अवगत कराऊंगा कि भर्तृहरि के संदर्भ में संस्कृत की उपयोगिता कितनी है, भर्तृहरि जी का कितना प्रदान है। संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए 3 अलग-अलग व्यक्तियों का नाम एक ही था, वह था भर्तृहरि। एक तो योग दर्शन के आचार्य के रूप में सुख्यात थे, अन्य एक वैयाकरण भर्तृहरि के नाम से विख्यात है एवं तीसरे भर्तृहरि जो कि शतककार भर्तृहरि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने नीति शतक नामक ग्रंथ में नीतिपरक बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। वे अच्छे कवि तो थे ही, किंतु एक चिंतक के रूप में भी उनकी प्रतिभा कभी-कभी प्रकट हो जाती थी। जैसे कि वो चिंतक के रूप में भर्तृहरि कैसे हैं, उसका एक जाना माना श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ और बाद में मैं कहूंगा कि धन की जो 3 गतियां हैं उसके अलावा और चौथी और पांचवी कोई गति है ही नहीं। क्षम्यता, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस श्लोक में 3 गति, या तो आप दान करो या उपभोग करो, नहीं तो फिर वो द्रव्य है जो धन है वो आपके लिए तो नष्ट ही है, क्योंकि और कोई गति धन की नहीं है। तो चिंतक की एक मुद्रा यहाँ पर प्रकट होती है और धन का अवान्तर रूप से मानो भर्तृहरि ऐसा कहते हैं कि धन का दान वह करना चाहिए। दान उसका श्रेष्ठ उपयोग है, दान उसका श्रेष्ठ विनियोग है। उनके जाने माने बहुत सारे श्लोकों में विद्या की महिमा एवं सज्जनों की तारीफ उन्होंने की है, किंतु वैराग्य शतक में 51वें स्थान पर एक श्लोक में स्वमानी पंडित के रूप में उनका जो एक व्यक्तित्व प्रकट होता है वह बड़ा ही अनूठा है, करता है। देखिए, त्वं राजा वयमुप्यपासित गुरुं प्रज्ञाभिमानोन्नतः ख्यातस्त्वं विभवै यशांसि कवयो दिक्षुं प्रतन्वन्ति नः।
इत्थं मानदनातिदूरमुभयो रप्यावयोरन्तरे यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहः यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहः। जो व्याकरण के जानकार है वे लोग समझ जाएंगे कि राजा को यहाँ त्वम राजा करके उन्होंने संबोधन किया है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि राजा की और किसी और धनाढ्य व्यक्ति की चाटुकारिता सच्चा पंडित जो है नहीं करता है। वह नितांत स्वाभिमानी होता है, उसे राज्याश्रय की भी जरूरत नहीं होती है। भर्तृहरि की कृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि वे परम ज्ञानी होते हुए भी कला रसिक एवं चिंतक थे। नीति शतक के एक श्लोक में उन्होंने साहित्य, कला एवं संगीत को गुंफित किया है, जो कि आकर्षक है। मनुष्य के लिए यह तीनों आवश्यकता ही मानो बता दी। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु वृक्ष विषाण हीन तृणन्न खादन अपि जीवमान अहो भागधेयम परमं पशूनाम्। संस्कृत के विविध आयाम जो कि हमारे जीवन से संलग्न है, अनुचित है। जैसे संगीत संबंधी कुछ बातों को हमने यहाँ रेखांकित किया, वैसे भाषा के दर्शन शास्त्र से संबंधित कुछ पहलुओं पर विचार करना उचित होगा। अब नया मुद्दा यह है कि संस्कृत की लोकोपयोगिता के लिए दर्शन शास्त्र का विनियोग। न्याय और वैशेषिक दर्शन के प्रधान ग्रंथ के रूप में श्री अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह नामक ग्रंथ सुख्यात है। उसमें विविध पदार्थों का वर्णन मिलता है। वास्तविक दृष्टि से देखे तो अभाव जैसा कोई पदार्थ होता नहीं है, किंतु तर्क संग्रहकार ने अभाव को भी भाव रूप पदार्थ के रूप में गिना, सम्मिलित किया है। उसमें आता है अभावः चतुर्विधः, किंतु उसका विवेचन करने से पूर्व तर्क संग्रहकार भावरूप पदार्थ कौन कौन से गिनाते हैं यह देखे तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय ऐसे 6 पदार्थ को भाव रूप कहते हैं एवं अभाव को भी पदार्थ के रूप में गिनाते हैं। उतना ही नहीं, अभाव के 4 प्रकार भी गिनाते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्य अभाव। उस प्रत्येक के उदाहरण भी अन्नम भट्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता का परिचय होता है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत की फिलसूफी या तत्वज्ञान षड दर्शनों में या अन्य ग्रंथों में पढ़कर मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है एवं संसार के अन्य विषयों को ग्रहण करने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्रमबद्धता या क्रमिकता दर्शन शास्त्र के विषयों को पढ़ने में रहती है। पर्यावरण, केमिस्ट्री या बोटनी जैसे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व संस्कृत का दर्शन शास्त्र या सुभाषित साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है। पंडित अन्नम भट्ट ने 50 साल तक एक ही स्थान पर पाठशाला में पढ़ाया था, अतः उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी, इसलिए वे अभाव जैसे पदार्थ का निरूपण भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शास्त्रीय संगीत जैसे विषयों को संस्कृत के साथ पढ़कर मनुष्य के दिल में सहानुभूति महाकवि का कुंतल या भवभूति का उत्तरामचरित एवं बाण भट्ट की कादम्बरी इत्यादि ग्रंथों का पढ़ना बहुत जरूरी है। बाण भट्ट का उल्लेख भी जब हुआ है तो इस संदर्भ में एक किंवदंती जो कि बाण है
या उस जिज्ञासा को मैं रोकता। शब्दों का चयन हमें कैसे करना चाहिए, वह भी एक आयाम है बोलने का। और अवान्तर रूप से इस जो मैं आगे व्यक्त कर रहा हूँ, उस दंत कथा से ऐसा सीखने को मिलता है। सन्न थे और अपनी कादम्बरी नामक कालजयी कृति का सृजन कर रहे थे, तब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई या अंतरात्मा की आवाज आई कि शायद आप कादम्बरी को पूर्णतः नहीं लिख सकेंगे। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों का अपनी खिड़की के पास में एक सूखे पेड़ को दिखाकर बारी बारी से दोनों पुत्रों को उस सूखे पेड़ का वर्णन करने के लिए कहा। तब एक पुत्र बोला, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। एवं दूसरे पुत्र ने प्रत्युत्तर दिया, वह बहुत लाजवाब है। देखिए, निरसह तरुवर विलसति पुरत। दूसरा पाठ यह है कि निरसह तरुरिह विलसति पुरतः। तो हम देख सकते हैं कोमल वर्णों का प्रयोग दूसरे पुत्र ने किया, और फलतः निष्कर्ष के रूप में हम समझ सकते हैं कि जो दूसरा वाक्य बोलने वाला व्यक्ति था, उसमें अधिक कल्पनाशीलता थी, और उन्हीं को अधूरी कादम्बरी अपने उस पुत्र को पूर्ण लिखने को बाणभट्ट ने सौंप दी। और आज हम देखते हैं कि कादम्बरी 3 जन्मों की प्रेम कथा है, और आज की जो पीढ़ी है उसे वो यदि पढ़ लेते हैं तो संस्कृत का बहुत सारा ज्ञान उनको हो जाएगा, और कैसी कथा होती है वह भी मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए तो शायद कादम्बरी की इतनी लोकप्रियता के को देखते हुए ही मराठी साहित्यकारों ने तय किया, या मराठी में कोई भी नोवेल हो, नवल कथा हो, उसे कादम्बरी ही कहते हैं। तो कादम्बरी का एक अर्थ मदिरा भी होता है, और उस कादम्बरी की बात तो करने मैं बैठूंगा तो अभी वक्त बहुत लग जाएगा। तो अभी उस बात को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। और जैसा कि मेरे विषय में कहा गया कि उपनिषदों का अध्ययन मैंने किया है, तो अब एक नया आयाम है उपनिषदों का। तो उपनिषदों से सीखने को क्या मिलता है वह भी हम देखें, तो मैं 3 बात ही अभी समय अपना जो है उसकी सीमा है, इसलिए 3 बात उपनिषदों में से रखना चाहता हूँ। ईशावास्य मुझे बहुत पसंद है, और जो ईशावास्य उपनिषद के सारे मंत्र मैंने अपने अनुस्नातक कक्षा में ही कंठस्थ कर लिए थे, और एक किताब भी उसके ऊपर मैंने लिखी है छोटी सी। लेकिन यहाँ पर एक जो मंत्र हमें मिलता है वह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उसमें कर्मयोग का बोध है, कर्मयोग सिखाता है। दूसरी बात यह है कि तैत्तिरीय उपनिषद हम पढ़ते हैं, उसके सारे मंत्र हम उसका बोध हम करते हैं, तब उसमें एक अनूठी बात गुरु कहते हैं अपने शिष्यों को। जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती है तो गुरु लास्ट में जो बात रखते हैं, यह बात रखते हैं कि अस्माकं यानी यानी सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि। तो नो इत्राणी में कहकर उन्होंने अपने जीवन की कुछ कालिमाओं को भी वो छुपा के रख दी, और कह दिया कि हमारा चरित्र है, उसमें से जो अच्छी बातें हैं वही तुमको सीखना है। तुमको यदि आगे बढ़ना है तो हमारी बुराइयों को नजरअंदाज करो, और हमारी अच्छाइयों को सीख के आगे जाओ। संस्कृत भाषा की उपासना करो, संस्कृत के सहारे ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। और तीसरी बात मैं यह रखना चाहता हूँ उपनिषदों के पूरे साहित्य से, कि
पूरा कठोपनिषद जो है वो मृत्यु की महिमा करने का अनूठा महागान है। मृत्यु का रहस्य क्या है, यह हम जानना चाहते हैं तो कठोपनिषद को सांगोपांग अध्ययन करना होगा और उसको पीना होगा। उसमें जो कहा है यम नचिकेता केता के संवाद में, और यमराज उन्हें बहुत प्रलोभन देते हैं रत्नों का और सुंदर सुंदर स्त्रियों का, रथ का, वो सारे प्रलोभनों को लांघ कर, सारे प्रलोभनों का इनकार करके नचिकेता कहता है बस मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु क्या चीज है वह मेरे को जानना है। तो ये तीनों वरदानों में यह वरदान अनूठा है और कठोपनिषद बड़ा लुभावन है और वो हमें जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में बोध करता है। वर्तमान समय में आगे का मुद्दा देखते हैं नाटक और फिल्म के बारे में। तो वर्तमान समय में हम नाटकों का बहुत महात्म्य हो गया है और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए यह जरूरी भी है। लेकिन जब मैं नाटक की बात करता हूं तो यहाँ पर उसके साथ जुड़ी हुई दृश्य कला के रूप में फिल्म उद्योग इत्यादि की बात भी, परफॉर्मिंग आर्ट की बात भी मैं करता हूं। और आजकल तो भास का दूतवाक्यम इत्यादि नाटकों का मंचन भी हो रहा है। अभी अहमदाबाद में पिछले कुछ दिन पहले ही दूतवाक्यम नाटक का मंचन हुआ और वर्षों पहले डॉक्टर गौतम भाई पटेल ने भी 30 साल पहले अहमदाबाद की सेंट जेवियर्स कॉलेज में भास के दूतवाक्यम नाटक का मंचन करवाया था और भास का जो रंगमंच था वो भी पूरा वैसे ही तैयार करवा के वह नाटक प्रस्तुत करवाया गया था। अतः संस्कृत विषय की उपयोगिता नाटक के संदर्भ में भी हो। किंतु जब हम शुरू से देखते हैं या आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ का अभ्यास करते हैं तो वहां से एक हमें श्लोक कहें या मंत्र कहें मिलता है जिसमें पंचम नाट्यवेद की उत्पत्ति कैसे की थी वह चारों वेदों का उल्लेख जिसमें है। ऐसा एक श्लोक है, देखिए, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामेभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसानार्थ वर्णाद अपि। जैसे कि संगीत या चित्रकला इत्यादि के द्वारा संस्कृत के आयाम प्रकट होते हैं रहते हैं या संस्कृत के विविध शास्त्रों की सहायता या ज्ञान प्राप्त करके चित्रादि की कला की वृद्धि की जा सकती है, वैसे ही नाटकों के अनेक प्रकार या उस नाट्य शैली का निर्माण संस्कृत के नाटक संबंधी ग्रंथों की सहायता को प्राप्त करके नूतन नाट्य निर्माण करना चाहिए। ऐसे नाटकों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करके संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसमें कि सारी कला, संगीत कला और अभिनय कला और भी कलाएं उसमें संलग्न हो जाती। इस प्रकार हम नाटक के बारे में कह सकते हैं। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो विद्वानों ने इसके ऊपर तो बाल की खाल निकाली है कि श्लोक चतुष्टयम में क्या है, 4 श्लोक की बात है या चौथा श्लोक है, वो सारी बातें पंडितों की चर्चा का विषय है। लेकिन नाटक की बात करते हैं तो फिर शकुंतल का जिक्र या उल्लेख तो करना ही चाहिए। और फिल्मों का भी हम ज्यादा उसकी बात नहीं करें तो भी आजकल जो टीवी पर प्रसारित होने वाली फिल्में हैं या थिएटर गृह में दिखाई जाने वाली फिल्में हैं उसमें भी राम कथा का, कृष्ण कथा का बहुत सारा विनियोग रहता है और अंततोगत्वा वह सब संस्कृत से जुड़ी हुई है। हमारी पुरा कथाएं हैं वो संस्कृत से जुड़ी है। तो जीवन का यह एक आयाम है और संस्कृत को सुदृढ़ करने के लिए ऐसी पुरा कथाओं को, रामायण महाभारत को और हमारे महाकाव्यों को पढ़ना चाहिए। वो चीर उर्वरक
महोदधि है, रत्नाकर है, समंदर है, उसमें से बहुत सारे रत्न निकलते ही चले जाएंगे और हमारे जीवन को जो है समृद्ध बनाएंगे, हमारी ज्ञान राशि को बढ़ाएंगे। हमारी नई पीढ़ी को चाहिए कि हमारे आर्ष महाकाव्यों का अध्ययन करे, उसमें जो रत्न छिपाए गए हैं उसको ढूंढ निकाल के अपने जीवन को भी सार्थक करना चाहिए। तो जीवन के से जुड़े बहुत सारे आयामों में एक आयाम आयुर्वेद का भी है। तो अब मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ कहूंगा कि जीवन में आजकल जो हमारी जीवन शैली है वो यदि आयुर्वेद से अधिक प्रभावक बन सकती है तो हम जरूर चिरायु बन सकते हैं। हमारी आहार शैली आयुर्वेद के सिद्धांतों को यदि अपनाती है, उसका अनुसरण करती है, तो हम आयुर्वेद से अपना जीवन निरामय भी रख सकते हैं। और एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। अतः सायंकाल को या रात्रि में दूध पीने की सलाह है एवं सुबह में पानी पीने की सलाह दी है। इससे शरीर की प्रातःकालीन शुद्धि हो जाती है। गुजराती भाषा में किसी वैद्य ने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने शीर्षक ही ऐसा दिया है, आहार ही औषध। तो यदि हम औषध के रूप में आहार लेते हैं तो हमारा हमारी जो शाक भाजी है और अन्न है तो उससे उसके संयोजन से हम लेते हैं, योग्य मात्रा में लेते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए पोषक बन जाएगी, हमारे जीवन के लिए संवर्धक बन जाएगी। जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ उसका जो सभागृह है, ऑडिटोरियम है, वहाँ मैंने बहुत साल पहले देखा, वहाँ प्रवेश किया तो 4 स्तंभ बताए गए। तो शुरू में जो 4 स्तंभ है वह ऑडिटोरियम भी ऐसा अनूठा है कि विश्व के बड़े बड़े नाट्य गृहों का जो की डिजाइन थी उसको मिला के उसका अध्ययन करके फिर ये बनाया गया। उसमें 4 स्तंभ पर अलग अलग आयुर्वेद के सूत्र लिखे हैं। उसमें एक सूत्र यह है, ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, अर्थात दीर्घायु बने रहने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। शायद इस बात को लोग काल बाह्य गिनेंगे या आउट ऑफ डेटेड गिनेंगे, लेकिन जो सच्ची बात है वो तो है ही। इसलिए चाणक्य नीति का एक श्लोक अनुष्टुप छंद में इस प्रकार है, आपदां कथितः पंथा इंद्रियाणाम संयमः। आपदां कथितः पंथा इंद्रियाणाम असंयमः। तज्जयः संपदां मार्गः येनेष्टं तेन गम्यताम्। तज्जयः सम्यतां मार्गः येनेष्टं तेन गम्यताम्। येनेष्टम तेन गम्यता, जो आपको ठीक लगे उस बात को वैसे आपको करना चाहिए। लो थे जी बैटरी। आयुर्वेद में इमली एवं नीम के गुण अलग अलग है, वह हम जानते हैं, किंतु जामनगर के एक महान झंडू भट्ट ने जैसे नी नीम जैसी औषधि का चमत्कार दिखाया था, उसी का एक प्रसंग यहाँ पर कहना प्रासंगिक होगा। मैं छोड़ दूं? एक साल 100 साल पहले की बात है। थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ज्वाइंट कर रहे हैं उसमें। लेकिन वह प्रसंग बड़ा ही रोचक है और मैं अपनी बात चालू रखता हूँ, फिर दूसरा मोबाइल ज्वाइंट कर देंगे।
तब जामनगर में राजवैद्य के रूप में झंडू भट्ट जी सेवारत थे। उन्होंने जामनगर के तत्कालीन शासक को मांसाहार न करने की सलाह दी और राजा ने उस सलाह को अपने जीवन राजा ने उस सलाह को अपने जीवन में स्वीकार भी किया था और इस प्रकार वो, लेकिन एक बार यह हुआ कि चंडू भट्ट जी की परीक्षा के लिए भावनगर के किसी वैद्य ने एक मरीज को भेजा और उसे यह सूचना दी थी कि तुम्हें जामनगर तक पैदल जाना है और इमली के इमली के जो पेड़ जितने जितने दिखाई दे रास्ते में, उसी पेड़ के नीचे तुम्हें आराम करना है और आगे बढ़ना है। तो जब वो जामनगर पहुंच गया उस तरह, फिर झंडू भट्ट जी से मिला और झंडू भट्ट जी ने उसकी खातिरदारी की और फिर पूछा कि कैसे तुम आए। तो उस आतुर यानी कि रोगी ने सारी बात बतला दी और यह भी कहा कि मुझे इमली के झाड़ पेड़ के नीचे आराम करने की सूचना थी। तब फिर झंडू भट्ट जी मुस्कुराए और मन ही मन में पूरी बात समझ ली। उन्होंने उस जो रोगी था उसकी सेवा कुछ दिन तक की, उसको घर पे रखा और औषधि इत्यादि दिया। फिर कुछ दिन रख के वापिस भेज दिया और उसे कड़ी सूचना दी कि अब की बार तुम्हें हर रोज पैदल ही जाना है, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे तुम्हें रुकना होगा और नीम का सेवन रास्ते में भी नीम के पत्तों को का सेवन तुम्हें करना है। वैसे ही उसने किया। इस प्रकार झंडू भट्ट और जब वो पहुंच गया भावनगर पैदल, तो वो पूरा ही निरोगी बन गया था। इस प्रकार झंडू भट्ट जी ने स्वकीय आयुर्वेद निष्ठा से भावनगर के वैद्य को प्रत्युत्तर दे दिया एवं अपनी सकारात्मक विचार सरणी का भी परिचय दिया था। इस सच्ची कहानी से हमें आयुर्वेद का महत्व एवं महात्म्य कितना है और नीम का भी महात्म्य कितना है उसका ज्ञान होता है। आयुर्वेद एवं पतंजलि नामक आयु ऋषि की स्तुति इस जाने माने श्लोक में की गई है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाम अकरोत् तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिम आनतोस्मि। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के बहुत सारे आयाम है, उसमें आयुर्वेद का भी एक आयाम है और आ, 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 उस यदि आयुर्वेद का हम आश्रय करते हैं तो हम शतायु बन सकते हैं। और हमें क्या है, शतायु बनकर भी संस्कृत की ही सेवा करनी है। संस्कृत के लिए जितना करे वो जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म का हम यदि रक्षण करते हैं तो धर्म भी हमारा रक्षण करता है। इस प्रकार जीवन के बहुत सारे आयाम मैंने यहाँ रखे हैं और समय की पाबंदी है और कुछ गान भी करना है मुझे, तो अपनी बात को यहाँ ही विसर्जित करता हूँ और दो चार श्लोक गाकर सुनाता हूँ, जिससे कि संस्कृत का संबंध अपने शास्त्रीय संगीत से कितना गहरा है। क्योंकि यहाँ जितने जितने श्लोक मैंने पसंद किए हैं गाने के लिए, उसमें से अधिकांश भर्तृहरि के हैं और भी हैं, लेकिन हरेक का स्वरांकन मैंने अपने आप ही किया है। वो विविध रागों में किया है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। पहले एक पटदीप राग में सुना था। हृदय कमल मध्ये
पराजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजेमहम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामि। वार्ता च कौतुकवती विरला च विद्या वार्ता च कौतुकवती विरला च विद्या लोकोत्तरः परिमलश्च कुरङ्गनाथे लोकोत्तरः परिमलश्च कुरङ्गनाभे तैलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवारः तैलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवारः मेतत्रयं प्रसरति स्वयमेव। अब एक भर्तृहरि का श्लोक। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम् न धीरा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं धीराः। तो जो श्रोतृ वर्ग है, सुधीजन है, उनको मालूम पड़ गया होगा कि यह बसंत राग में इसका स्वरांकन किया गया था। अभी एक ऐसा अनूठा श्लोक है जो कि सरगधरा छंद में है, किंतु उसमें संगीत का ऐसा विनियोजन किया गया है कि मान लो तबला का बोल थिक तान उसको पिरोया गया है, इसलिए वह श्लोक भी आप सुनिए। येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणां येषामावेरकन्या श्रुतिगुणकथने नानुरक्तिर्नराणां येषां श्रीकृष्णलीला ललितरसकथा सादरो नैव कर्णो धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयन्त्यनुपम
कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदङ्गः धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदङ्गः धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदङ्गः। हितेश भाई नमस्कार सबने, सबको प्रणाम। अभी वक्त है या नहीं है? वक्त तो पूरा हो गया है सर जी, पर आपने जो प्रस्तुत किया बड़ा आनंद आ गया। अलग अलग संस्कृत के उसके विषय सुंदर और सहज तरीके से आपने, हाँ, संगीत के भैरवी राग से आपने समापन किया। आपको खूब खूब आभार, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहा हूँ भैरवी में, यदि अनुमति दे तो। हाँ जी कर लीजिए। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते। नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज के को बड़े अच्छे से न्याय दिया। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आप जैसे विद्वान उन्होंने इस विषय को बड़े अच्छे से प्रस्तुत करके हम सबको एक नई दिशा प्रदान की कि भारतीय संस्कृति में जो संस्कृत की वरीयता है वो किन किन जगह पे उपयोगी होती है। बड़े सरल और सहज तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी श्रद्धेय जनों का मैं अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से मैं आज के वक्ता को नमस्कार करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। भारतीय विद्या भवन के कार्य सचिव और महानिदेशक श्री दस्तूर जी तथा भवन के संयुक्त कार्य सचिव श्री जगदीश भाई लखानी जी, अनुस्नातक शोध विभाग के निदेशक डॉक्टर गिरीश झानी जी तथा भवन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। वक्ता का ऐसा एक आग्रह था कि अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और यहाँ पे हमारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। कोई प्रश्नों का मतलब है नहीं तो मैं जानी जी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले। व्यास जी, बहुत आनंद से शराब को आपने कर दिया। प्रश्न तो इसमें अभी शेष बचा ही नहीं, क्योंकि प्रस्तुति ही इतनी भव्य रही और सारी चीज वहां अगर किसी संशय या आशंका की उठती भी तो गल गई, क्योंकि आपने दोनों ही चीज का यहाँ पर जो सुभग समन्वय कर दिया कि सिद्धांत क्या है, व्यवहार क्या है। आप जिन जिन वस्तुओं की चर्चा अभी देखते हैं इस युग के अंदर, उस सब की बात हमारे महर्षियों ने निर्वाण गिरा के माध्यम से उस समय कह दी थी जब मनुष्य का पूरा सार्वत्रिक जीवन
अपना प्रवास कर रहा था। उपनिषदों से लेकर, वेद से लेकर, तंत्र से लेकर, पुराण से लेकर, साहित्य शास्त्र से लेकर, आयुर्वेद से लेकर, संगीत शास्त्र से लेकर, लोक नीति और सुभाषित संप्रदाय तक की आपने अव्याहत गति से जो एक स्थाली पुलाक न्याय से सबका रस स्वादन करवाया और इतना प्रभावक ढंग से बताया कि यहाँ यहाँ सब जगह प्रवेश करना होगा, तो आपका प्रवेश पत्र है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षा के माध्यम से ही इन सभी क्षेत्रों के अंदर आपकी अबाधित गति संभव है। तो व्यास जी, आपके गुरु परंपरा को मैं नमस्कार करता हूँ और माता पिता को वंदन करता हूँ, जिन परंपरा में इस प्रकार के पुत्र और पुत्रियां भगवती सुरगिरा की सेवा आराधना करती है। सुरगिरा की आराधना ही भारत की सेवा है। भारत का अस्तित्व ही गिरवान गिरा के अंदर रखा हुआ है, नहीं तो कहाँ हम अपने आप को देख पाते। आ से तो हिमालय और द्वारिका से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक आप जो भारत को भारत समझते हैं, उसका एक ही आधार स्तंभ है, वह है गिरवान गिरा। गी ही एव बाणा जिनकी वाणी ही बाण है, शर है, जिसको दूसरे किसी शस्त्रास्त्र की जरूरत नहीं है, इतने प्रभावक उद्गार वाले हमारे पूर्वज और उनके आराध्य देवों की परंपरा, उनकी विरासत हमें मिली। हम इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है जो हमारा है? इससे बड़ी बात किसको मिल सकती है जो हमें मिली है? इसीलिए हम यहाँ पर साथ में मिलकर बोलते हैं कि खलु ये बिल्कुल सही है, अमृत से पुत्रा, हम अमृत की संतान है और अमृत को धारण करते हैं, अमृत को देते हैं, अमृत की चर्चा करते हैं और अमृत के अंदर शनै ही विराम भी करते हैं। व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आनंद है कि आपको समर्पण के चर्चा पत्रों के अंदर भी मैं कई बार देखता हूँ, आप भारतीय विद्या भवन से दिल से जुड़े हुए हैं। संस्कृत तो आपका प्राण है, संस्कृत से तो आप जुड़े ही हुए हैं। मातृभाषा और हमारे आंग्ल भाषा या राष्ट्र की हिंदी भाषा, उन सबके अंदर भी आपका इस प्रकार का प्रवास जब मैं देखता हूँ तो हमें लगता है कि हम सही अर्थ के अंदर एक वैश्विक परंपरा को, हमारी पूर्वजों की जो लाइन है यथा पूर्व, इस प्रकार से जो हमारी परंपरा में बोला जाता है, उनका सच्चा अनुसरण आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और भारतीय विद्या भवन की ओर से आपको बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ। व्यास जी, आपका यज्ञ तपो यज्ञ जो है वो सतत वर्धमान रहे और विद्यार्थियों को और साथ में चलने वाले सहयात्रियों को आलोकित करता रहे। भूयो भूयः नमाम्यहम्, भूयो भूयः नमाम्यहम्। नमो नमः। नमो नमः। नमस्कार। હવે પૂરું કર. गिरी